दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए साइंस 8 है, काश 30 साइंस है, यानी कि त्रिकोणमिति सारणी अगर आपको याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको केवल त्रिकोणमिति सारणी से मान ही तो रखना है और मान रखने के बाद उसको हल करना है अच्छे से, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग त्रिकोणमिति जाके याद करिए। मैंने उसको याद करने का एक बढ़िया ट्रिक बताया है, यहाँ पे एक वीडियो आएगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो सभी का बारी बारी मान रखते हैं। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3/2 इंटू कास 30 अंश का मान क्या होता है, ये भी इसी के बराबर होता है, रूट में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2 फिर इंटू कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर गुणा होगा तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये पूरा 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 फिर प्लस यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 1 में करें तो 1 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4। अब देखिए हर समान है तो डायरेक्ट ऊपर हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4। यह हल करने पर एक आंसर आता है, ठीक ना। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस 45 अंश बटा सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक ना। तो चलिए बारी बारी से मान रखते हैं। तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2 फिर पूरे का बटा। अब देखिए सेक 30 अंश का मान हमें निकालना है, ठीक ना। तो हमें केवल साइन कॉस टैन इन्हीं तीनों का याद अगर हमें है तो हम लोग सेक कॉट और टैन इन तीनों का याद न होने के बावजूद भी इन सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, तो हम लोग कॉस 30 अंश का मान निकालेंगे। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2 और तो सेक 30 अंश का मान क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 फिर प्लस। अब देखिए कोसेक 30 अंश है, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 अंश का मान देखते हैं कितना होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अंश हो जाएगा 2 केवल, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 का इसमें गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, तो ऊपर हो जाएगा 1/√2 पूरे का बटा हो जाएगा 2 प्लस ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 पूरे का बटा √3। अब देखिए ये मेन बटा है, ठीक ना, ये पूरा मेन बटा है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है, जब इसको गुणा के रूप में बदलेंगे तो ये ऊपर वाला ऐसे ही लिख दें 1/√2 फिर इंटू ये नीचे वाला जो होता है पलट जाता है, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा फिर बटा ये नीचे वाला ऐसे लिख लेंगे 2 + 2√3। अब इसके बाद से क्या करना है चलिए देखते हैं। तो ऊपर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3 पूरे का बटा। अब यहाँ से √2 का गुणा इन दोनों में करते हैं तो √2 का इसमें 2 में करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2√2 फिर प्लस। अब √2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × √2 फिर इंटू √3। तो यहाँ पे देखिए √2 का √3 में गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये इसे हम लोग लिख लेते हैं 2, फिर ये रूट के अंदर दोनों हो जाते हैं 2 × 3 यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × √6, ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा रूट में 3 फिर बटा इन दोनों में से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन हम लोग ले लेंगे, और 2 कॉमन लेने के साथ साथ बड़ी संख्या को पहले लिख लेते हैं, यानी कि √6 को पहले लिखेंगे फिर प्लस √2 को बाद में लिखेंगे, यानी कि बड़ी संख्या पहले लिखेंगे छोटी संख्या बाद में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें परिमेयकरण करना है। अब देखिए इसका हम लोग परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि ऊपर हो जाएगा रूट में 6 माइनस √2 फिर बटा रूट में 6 माइनस √2। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम पद है, इसे हम लोग काट के हटा भी सकते हैं, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिमेयकरण करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, अगर माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर गुणा करते हैं, तो √3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर देखिए 3 और 6 रूट के अंदर हो जाएगा, तो यानी कि 36 18 फिर माइनस √3 का √2 में करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 6 फिर पूरे का बटा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2 ऐसे ही लिख लेते हैं,
और इन दोनों का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो आपको पता ही होगा कि जब a प्लस बी का a माइनस बी में गुणा होता है तो कितना आता है, ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 6 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 आएगा, यानी कि 6 माइनस 2 आ गया। ठीक ना। अब देखिए √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा 9, क्योंकि 9 दूना 18 होता है। 9 का वर्गमूल हमारा 3 आ जाएगा और रूट के अंदर 2 फांसा रह जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ऊपर लिख देंगे 3 इंटू √2 फिर माइनस √6 बटा 6 में से 2 घटेगा 4 और 4 दूना 8। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 अंश है, तो इसका सीधा सा मतलब है टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर लिख सकते हैं टेन 45 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होता है, यानी कि कोस स्क्वायर 30 अंश को लिख सकते हैं कोस 30 अंश का होल स्क्वायर, वैसे ही इसको भी। ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट मान रखते चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2, फिर टेन 45 का अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस। अब कोस 30 अंश का मान क्या होता है, कोस 30 अंश का मान होता है √3/2 तो पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है, ये होता है रूट के अंदर 3/2, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक ना। तो अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये केवल 2 आएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे प्लस इतना है फिर माइनस इतना है, दोनों सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में तो ये कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 2 आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस कोस 60 अंश प्लस कोट 45 अंश। अब सभी का मान रखते हैं, तो साइन 60 अंश का मान कितना है, साइन 60 अंश का साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, फिर प्लस टेन 45 अंश का मान 1 होता है, फिर माइनस यहाँ पे देखिए कोसेक 60 अंश है तो साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 फिर पूरे का बटा। सेक 30 अंश दिया है तो सबसे पहले कोस 30 अंश का मान निकालते हैं, तो कोस 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 फिर प्लस कोस 60 अंश, कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है, फिर प्लस कोट 45 अंश का मान 1 होता है। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/1 इसको लिख सकते हैं, तो इनमें एलसीएम लेते हैं 2, 1 और √3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए एलसीएम क्या लेंगे, डायरेक्ट गुणा हम लोग कर देते हैं जब एलसीएम नहीं निकलता है। तो 2 और 1 और √3 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू √3। अब 2 से इसमें भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा √3, फिर प्लस 1 का भाग देंगे इसमें तो पूरा 2 इंटू √3 इतना ही आएगा, इतना के 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू √3, फिर माइनस √3 से इसमें भाग देंगे तो ये 2 आता है, तो 2 दूना 4, फिर पूरे का बटा। अब इसमें भी वैसे करते हैं तो ये बटा 1 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं हर का, तो 2 इंटू √3 आ जाएगा, √3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 दूना 4, फिर प्लस 2 से भाग देंगे तो √3 बचेगा, तो ये आ जाएगा √3, फिर प्लस यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 2√3। अब इसके बाद से देखिए इसको हल करते हैं और आगे, तो यहाँ पे देखिए √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 2 इंटू √3। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो ऊपर ये ऊपर हो जाएगा 2 इंटू √3 पूरे का बटा, इसको हल भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 इतना आ गया। अब देखिए इतना से इतना कट गया तो हमारे पास बचेगा 3√3 माइनस 4 अपान, इसे हम लोग बड़ी वाली ये बड़ी संख्या तो इसको पहले लिख लेते हैं 3√3 प्लस 4। अब इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं, तो देखिए प्लस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4 इतना आ गया। अब ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि इतना और इतना सेम वैल्यू है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं,
तो इसका स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 इंटू √3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए का मान इतना हो जाएगा, फिर इंटू बी का मान 4 हो जाएगा, फिर पूरे का बटा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर। अब इसी को केवल हल करना है, तो इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा, रूट हट जाता है, तो 9 3 27 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 2 3 6 6 चौक 24, तो 24 इंटू √3 हो गया, फिर पूरे का बटा। इसको भी हल करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 27, फिर -16। अब इसे हल करते हैं तो ऊपर जोड़ते हैं 7 6 13 और 2 1 3 4, 43 माइनस 24 इंटू √3 पूरे का बटा 11। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना आ गया, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो इन सभी का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू cos स्क्वायर 60, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू सेक 30 अंश। तो सबसे पहले cos 30 अंश का मान निकालते हैं। cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, यानी कि उसका उल्टा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर पूरे का बटा। अब sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, फिर प्लस। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16, फिर बटा नीचे हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर पूरे का बटा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इन सभी में एलसीएम लेते हैं, तो इसे हम बटा 1 लिख लेते हैं। देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप लोग हर का डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 4 3 12, 12 एकम 12, तो केवल 12 लिख लेते हैं। तो देखिए 4 से इसमें भाग देंगे, 4 3 12, 3 5 15 हो गया हमारे पास, फिर प्लस 3 चौक 12 और 16 चौक 64, फिर माइनस 1 से 12 में भागने तो 12 बच जाएगा, फिर 12 एकम 12, फिर पूरे का बटा। अब देखिए यहाँ पे हर समान है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 1 4, 4/4, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसे हम लोग डायरेक्ट हटा देते हैं, केवल ऊपर वाला हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 15, फिर प्लस 64 में से 12 घटाते हैं, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आता है 2, फिर 5 52 आता है, 52/12। अब इसे जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 5 1 6/12, यानी 67/12 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पाँचों क्वेश्चन काफ़ी सरल तरीके से हल कर लिया। तो अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।